कबीर ने अम्मी को बताया है कि उन्होंने तुम्हें मना किया था शोबिस में काम करने से। ये अपनी ख्वाहिशात अपनी जिंदगी है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि सच सुन के भी यकीन करने का दिल नहीं करता। आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोलती? आप भी कबीर की तरह गलती हमसे हुई है, आलिया को समझ लो। तुम्हें जितना कुछ सहना था तुम सह चुकी हो, बस। अगर शुरू में ही तुमने उसे मॉडलिंग की इजाजत ना दी होती ना, तो कभी भी उसमें इतनी खुद सरी और बेबाकी ना आती। मैं सोचती हूँ कि आलिया भाभी के मुतालिक मैं जो भी बात बोलती हूँ वो झूठी होती है। लेने आए हैं इसे। अगर आप फलक को अपने साथ लेकर जाना चाहती हैं, तो आप कबीर से कहें कि वो इसे अलहदा घर लेकर दें। एहसान फरामोश के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फलक जिसका झूठ सामने आ जाता है जब कबीर मुलाकात करने आता है फलक के पास, मगर फलक नहीं होती तो उसकी वालदा से बात हो जाती है। कभी बातों बातों में बात खुलती चली गई तो कबीर ने बता दिया कि उसने फलक को कभी मॉडलिंग की इजाजत दी नहीं थी। वो शुरू से इस बात के खिलाफ था। अब नवाल को भी ये बात मालूम हो जाती है, वो बात खुद करती है फलक से। कबीर ने अम्मी को बताया है कि उन्होंने मना किया था तुम्हें शोबिस में काम करने से। अब ऐसे में फलक जिसने देखा कि मेरा झूठ तो खुल गया है, तभी वो बात को ही घुमा देती है और खुद मासूम बनने लगी। मैं एक जीती जागती इंसान हूँ जिसकी अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिशात, अपनी जिंदगी है, मगर फिर भी नवाल उसे समझाती है। फिर यूं ही कुछ वक्त बीत गया, शाम भी हो जाती है तो ये फलक जिसे परेशानी होने लगी कि मेरा झूठ सामने तो नहीं आ गया, नवाल और मामा कहीं मुझ पर शक तो नहीं करने लगे। और फिर ऊपर से इस फलक पर मेडिसिन का असर अलग से होता है जो वो मिसकैरेज करने के लिए ले रही है। अब ऐसे में उसका सर घूमने लगा, उसे चक्कर आने लगे तो वो सर पकड़े सोफे पर बैठी होती है। ऐसे में नवाल ही फलक को इस हालत में देखकर परेशान हो जाती है। अब फलक अपना ये सच तो बता नहीं सकती थी कि मेडिसिन की वजह से ये सब कुछ हुआ। आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोलती हूँ? आप भी कबीर की तरह सोचती है कि आलिया भाभी के मुतालिक मैं जो कुछ भी बोलती हूँ झूठ बोलती हूँ? तो नवाल उसे समझाने लगी, नहीं फलक ऐसी बात नहीं है। और आखिर नवाल फलक की सारी बातों का यकीन कर ही लेती है। अम्मी फलक झूठ नहीं बोल रही, यकीनन गलती हमसे हुई है आलिया को समझने में, वरना आपको पता है फलक झूठ नहीं बोलेगी और क्यों बोलेगी। अब ऐसे में नवाल की वालदा भी इस बात का यकीन कर ही लेती है कि आलिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। मेरी बेटी का उसने सुकून छीन लिया है। वो तो जज्बाती होकर फलक को भी कह देती है, तुम्हें जितना सहना था तुम सह चुकी हो, बस। और बस तो तब होती है जब आलिया अपने शोहर के साथ यहाँ पर आएगी। अब जब वो फलक को यहाँ पर लेने आते हैं तो फलक बाहर से उसी वक्त आती है क्योंकि उसे रिहाई जो मिल गई है, इसलिए वो यहाँ पर अपनी आजादी से जो मर्जी करती फिर रही है। उसे मारी के पास जाती है ताकि और एड्स का कॉन्टेक्ट कर सको। अब जब वो यहाँ पर आती है तो तौकीर और आलिया पहले से ही मौजूद होते हैं और आलिया बात करती है उसी वक्त, हम लेने आए हैं इसे। मगर नवाल की वालदा तो अब शर्त रख देती है कि अगर आप फलक को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं तो कबीर से कहें कि इसे अलहदा घर लेकर दे। ये सुनते ही आलिया और तौकीर दोनों परेशान हो जाते हैं, हैरत से एक दूसरे को देखते हैं कि ये इन्होंने अब क्या शर्त रख दी। और तभी वो यहाँ से चले जाते हैं और तौकीर को तो इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम दो भाई अलग होंगे। तो इधर फलक जो कि एक बार फिर से अपने घर वालों के सामने बेचारी बन जाती है, मासूम बनती है और रोती है कि आलिया भाभी ऐसा नहीं करने देंगी। अब वहाँ पर तौकीर जिसे गुस्सा तो है मगर अब की बार अपने भाई पर, और रात को जब घर वापस लौटता है तो उसे कह देता है, अगर शुरू से तुमने उसे मॉडलिंग की इजाजत ना दी होती ना तो कभी भी उसमें इतनी खुदसरी और बेबाकी ना आती। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब कबीर अपने भाई और भाभी को क्या बताए कि उसने तो फलक को कभी इजाजत दी नहीं, ये तो अपना भरम रख रहा था, मगर उसे क्या मालूम था कि वो खुद ही मुसीबत में पड़ जाएगा। मगर फिर भी बस इसके बाद आप देखेंगे आखिर ये फलक जैसे कैसे करके वापस लौट ही आएगी।